हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि है अपडेटेड एज पर फिनेंस एक्ट 2020। इसमें जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, एडिशंस हुए हैं, मैंने सब ऐड किया है और 3 पेज में नोट्स को समराइज़ कर दिया है कि जो कि बहुत आपका हेल्पफुल होगा विथ कुछ ट्रिक्स है जो हेल्पफुल होगा आपको याद रखने के लिए। थोड़ा सिली है बट हेल्पफुल होगा आपको ध्यान रखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 206C। क्या होता है टीसीएस? सेलर कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम बायर। सेलर जो है कलेक्ट करता है टैक्स फ्रॉम बायर, हम उसे कहते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जो बायर है, ऐसे तो सब बायर से कलेक्ट करेगा, बट कौन से बायर इसमें नहीं आते हैं, नॉट एप्लीकेबल ऑन बेसिकली गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग कलेक्ट करके टैक्स किसको देते हैं? गवर्नमेंट को ही देते हैं। तो गवर्नमेंट से फिर क्या ही कलेक्ट करना टैक्स, तो कौन किस पे एप्लीकेबल नहीं है? एम्बसीज, गवर्नमेंट, हाई कमीशन एक्सेट्रा। ठीक है। व्हेन कब किया जाता है कलेक्ट टैक्स? अर्लियर ऑफ द टू, ये दोनों टाइम में। कब? एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ अमाउंट फ्रॉम बायर, जब बायर से पैसे मिलते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द बायर। अर्लियर ऑफ द टू में टैक्स सेलर कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम बायर, तभी टीसीएस कलेक्ट होता है। नेक्स्ट, टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग गुड्स। किस किस गुड्स पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है? इन 6 गुड्स पे एप्लीकेबल होता है टीसीएस। सबसे पहले क्या क्या है हम आगे देखते हैं, फिर इसका मेमोरी टेक्निक है जिससे कि हम इसे ध्यान रखेंगे। ट्रस्ट मी, थोड़ा फनी है बट इससे मुझे तो याद रह गया है, तो मुझे लगता है इससे आपको भी याद रह जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ फ़नी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे दिमाग में याद रह जाती हैं। तो क्या है, कौन कौन से गुड्स हैं? पहला, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दूसरा, तेंदुल लीव्स। तीसरा, टोबैको एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। चौथा, स्क्रैप। पांचवा, मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर। और लास्ट 6th है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल का अलग सेक्शन है, सेक्शन 206C सब सेक्शन 1F, और यहाँ पर है बाकी सब पांचों को एक सेक्शन में हम बोलेंगे, सेक्शन 206C सब सेक्शन 1। ठीक है। इसका मेमोरी टेक्निक क्या है? ए टोटू, टोटू एक इंसान का नाम है। ए टोटू जाके एसएम पढ़, ए टोटू जाके एसएम पढ़। फनी है ना, बट बहुत सच में काम वाला चीज़ है। देखिए ए, इसका ए जो मैंने हाईलाइट किया है, जैसे ए, इसका जो मैंने हाईलाइट कर दिया जिससे हम जो लिए ए टी टी एस एम पढ़, एस और एम। ठीक है, और एम दो कंसिडर करेंगे हम। और बाय द वे टोटू मेरे सच में एक दूर के कज़न का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। ए से क्या हो गया? अल्कोहलिक लिकर, याद रह गया। दूसरे टी से तेंदुल लीव्स। तीसरे टी से टोबैको और कोई भी और दूसरा फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फिर एस से क्या है? स्क्रैप। एम से क्या है? मिनरल्स। और एक एम से क्या है? मोटर व्हीकल। तो आपको याद रह जाना चाहिए, ए टोटू जाके एस एम पढ़। ठीक है। अब इसका रेट्स देख लेते हैं। अल्कोहलिक लिकर पे 1% का टीसीएस कटेगा। कोविड के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए मार गया है, कोविड के लिए सब में रेट रिडक्शन हुआ है, पर लिकर में हमारी गवर्नमेंट टैक्स नहीं छोड़ने वाली। लोगों को बोल रही है जितना लिकर पीना है पियो, हम तो टैक्स तुमसे लेंगे, इतना ही लिकर पीना है ना, इसीलिए इसमें नो चेंज। कोविड की वजह से भी इसमें टैक्स का कोई भी रिडक्शन नहीं है, बाकी सब में रिडक्शन है बट अल्कोहल पे नहीं, तो इसीलिए पीते जाओ, टैक्स देते जाओ। तेंदुल लीव्स 5% है, कोविड के वजह से रिडक्शन होकर 3.75% है, क्योंकि सब में 25% का डिडक्शन है। तो आपको कभी भी रटने का ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिकली 5% जब भी आएगा 25% माइनस कर दोगे। ठीक है, तो कोविड की वजह से 3.75%। टोबैको पे 2.5% है जनरली, बट कोविड की वजह से 1.875%। स्क्रैप, मिनरल्स, मोटर व्हीकल सब पे 1% है, पर कोविड की वजह से 0.75%। डिडक्ट 25% फ्रॉम ईच रेट। आप एक रेट याद रख लो, अभी का जो जनरली रेट है, फिर उसमें 25% माइनस करके आपका कोविड वाला रेट आ जाएगा। ठीक है। और ये जो पांचों गुड्स है, ये जो पांचों है मोटर व्हीकल को छोड़ के, दीज 5 इन केस ऑफ अबव 5 गुड्स नो टीसीएस इफ परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अगर ये हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदे हैं तो उस पर टीसीएस नहीं देंगे। एग्जाम्पल, कोई जाके अल्कोहल खरीदा है तो क्या उस पर वो टीसीएस काटता है? क्या नहीं। टोबैको या तेंदुल लीव्स, स्क्रैप, तो उस कोई भी चीज़ों में क्या थोड़ी ना हमारा टीसीएस कट के उसमें होता है। एक तो 100 रुपये का तेंदुल लीव्स खरीदने कोई गया, 100 रुपये का, अच्छा टीसीएस भी इसमें से दो मुझे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये जो
जब पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो होता है उसमें टीसीएस नहीं कटेगा। वहीं मोटर व्हीकल पे क्या है, मोटर व्हीकल में टीसीएस कटेगा इफ परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, और कंसिडरेशन भी 10 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई गाड़ी खरीदे हो 8 लाख रुपए का अपने लिए तो उस पर टीसीएस नहीं कटेगा, बट वहीं अगर आप एक गाड़ी खरीदे हो 12 लाख रुपए का तो टीसीएस कटेगा। मतलब आपका 10 लाख से ऊपर का होना चाहिए मोटर व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट है टीसीएस एप्लीकेबल इन केस ऑफ लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन क्वारी एक्सेप्ट माइन ऑफ मिनरल ऑयल। टीसीएस इस केस में भी एप्लीकेबल होता है। अगर हम लीज में ले रहे हैं पार्किंग लॉट वगैरह ये सब, तो उस केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल होता है। और एक्सेप्शन क्या है माइन के केस में, मिनरल ऑयल वाला माइन एक्सेप्शन है, उस पर टीसीएस नहीं लगता है। नेक्स्ट है टीसीएस नॉट एप्लीकेबल इफ बायर इज अ रेसिडेंट और वो फर्निश कर देता है डिक्लेरेशन दैट द गुड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल और पावर जनरेशन। अगर सपोज एग्जाम्पल लिकर यूज टू मेक कोल्ड सिरप, अगर कोई कोल्ड सिरप वगैरह मैन्युफैक्चर करता है तो उस बोल के लिकर खरीदा, तो वो क्या कर रहा है, वो खरीदा है क्योंकि वो कोल्ड सिरप बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा कोई और आर्टिकल का। तो उस केस में क्योंकि ये लिकर यूज़ हो रहा है कोई और चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इसलिए इस पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ नो पैन या फिर इनकरेक्ट पैन, अगर बायर पैन नहीं सबमिट करता या फिर इनकरेक्ट पैन सबमिट करता है बायर, तो टीसीएस कितना रेट से कटेगा, टीसीएस डबल रेट से। जो एप्लीकेबल रेट है हर केस में हम जो देखे अभी प्रीवियस जो भी 6 गुड्स उसमें जो भी टीसीएस रेट लगता है, अगर वहाँ पर बायर सबमिट नहीं करता है पैन तो उसको टीसीएस एट डबल रेट पे करना होगा, और 5% विच एवर इज हायर ऑफ द टू। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल स्क्रैप का रेट, स्क्रैप का रेट 1% है, उसका डबल कितना हो जाएगा 2% या 5%, विच एवर इज हायर कौन सा 5%, मतलब उसको 5% से टैक्स देना होगा। इन शॉर्ट 5% तो लगना ही लगना है, समझ जाइए, हायर है ना तो 5% तो लगेगा ही, उससे ऊपर अगर कुछ जाता है तो वो अलग बात है। अब सर्कुलर इन केस ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के लिए क्या क्या सर्कुलर्स आए हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं मोटर व्हीकल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे। पहला क्लैरिफिकेशन ये है, टीसीएस एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल सेल ऑफ ग्रेटर देन 10 lakhs एंड नॉट ऑन अग्रीगेट वैल्यू। सपोज आपने गाड़ी खरीदा तो आपने क्या साल में अलग अलग बार, मतलब एक बार आप गाड़ी लाए तो 8 लाख रुपीज़ का लाए, तो आप टीसीएस आपको नहीं लगा क्योंकि कंसिडरेशन 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। फिर आप कुछ 6 महीने बाद एक और गाड़ी आया, आपका अच्छा इनकम हो रहा है, आपने और एक गाड़ी सोचा ले आता हूँ, तो आपने और एक गाड़ी ले आया, तो उस वक्त आपने एक गाड़ी लाया जो कि है 12 lakhs का, तो अब आपको नहीं, चलो 12 लाख एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, 6 लाख लेते हैं, 6 lakhs का फिर से आपको टीसीएस नहीं लगा। बट अगर आप दोनों का अग्रीगेट करके देखो तो 14 lakhs हो जा रहा है, जो कि 10 लाख से ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या आपका टीसीएस लग जाएगा, नहीं। वही वो बोल रहा है कि इंडिविजुअल आपको कंसिडरेशन देखना है, भले ही अगर साल भर में आप सबका प्लस करो तो ज़्यादा हो जा रहा है, तब तो 10 लाख से ऊपर जाने का चांसेस होता है, लेकिन उस केस में हम टीसीएस नहीं लगता है क्योंकि हम इंडिविजुअल सेल कंसिडरेशन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट बोथ कैश एंड नॉन कैश। मतलब अगर आप कैश से पेमेंट करो या नॉन कैश पेमेंट करो, हर एक केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा। थर्ड है टीसीएस अप्लाइज ओनली इन रिटेल सेल्स एंड नॉट ऑन सेल्स टू डीलर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। अगर मोटर व्हीकल्स में जो हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं ना, तो हमें तभी टीसीएस पे करना होता है। डीलर्स वगैरह लोगों पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स जो होते हैं उन पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। टीसीएस अप्लाइज ऑन ऑल मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स, लग्जरी कार्स हो या नॉन लग्जरी कार्स हो, मतलब जैसे बीच में नैनो वगैरह आया था तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब नैनो तो खैर एक उस पर तो लगेगा ही नहीं, 1 लाख रुपए का गाड़ी है। मतलब कोई भी लग्जरी कार्स जो भी होता है, जैसे आपका BMW ऑडी, वो तो बहुत हाई अमाउंट का होता है, बट छोटे छोटे कार्ड्स वगैरह भी मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो उन पे भी लगेगा, सब पे लगेगा इन शॉर्ट। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जा रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्यों ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ये न्यू एडिशन है, तो न्यू एडिशन इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है। तो क्या है, ये ला है सेक्शन 206C(1)(g) एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कब से एप्लीकेबल हुआ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में हमें ये डेट बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो डेट ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आपका ये 1 अक्टूबर से ये वाला चीज़ आया है, ठीक है। टीसीएस ऑन रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया और सेल ऑफ टूर पैकेज, बहुत ईजी है। देखिए इसका 3 चीज़ है इसमें। अगर इन केस, पहला, इन केस ऑफ रेमिटेंस ऑफ अमाउंट आउट ऑफ इंडिया अंडर LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम,
Authorized dealer, if receives amount greater than 7 lakhs in previous year from a buyer, then he needs to collect TCS at the rate of 5% in excess of 7 lakhs. अगर सपोज कोई बायर है, वो कोई ऑथराइज डीलर है, कोई भी ऑथराइज डीलर, जैसे कि आरबीआई सपोज हम ले लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई भी हम पैसा दे रहे हैं, हाँ, तो मतलब जैसे कि आरबीआई अगर मतलब बाहर मतलब कोई बायर से पैसे रिसीव करता है, जैसे कि बाहर रेमिट किया जाएगा, आउट ऑफ इंडिया भेजा जाएगा, तो सपोज रिसीव करता है कितना, अराउंड सपोज समझिए 10 लाख रिसीव किया, तो वो कितना टीसीएस काटेगा, टीसीएस कितना कलेक्ट करेगा, 7 लाख के एक्सेस में, जो 7 लाख तक कुछ नहीं टीसीएस मिलेगा, बट जो बैलेंस 3 लाख, 10 लाख माइनस 7 लाख, उस 3 लाख में इंटू 5% टीसीएस कलेक्ट करेगा. मैंने एग्जाम्पल रखा है, देखिए, इफ अमाउंट रिसीव्ड 12 lakhs, मतलब if amount received 12 lakhs, then TCS equals to 7 माइनस हो जाएगा, माने 7 lakhs के एक्सेस कितना हो रहा है, 5 lakhs, तो 5 lakhs पे 5% TCS कटेगा, तो कलेक्ट होगा 25,000 रुपये. ठीक है. इफ़ रेमिटेंस अमाउंट इज आउट ऑफ एजुकेशनल लोन, मतलब एजुकेशनल लोन के लिए कुछ पैसे रेमिट किए जा रहे हैं, तो उस पर TCS कैसे कितना कटेगा, एट द रेट ऑफ 0.5%. और इन केस ऑफ सेल ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, OTPP, मतलब कोई टूर के लिए बाहर, ओवरसीज टूर के लिए अगर कोई सेल किया जा रहा है, कोई ऑथराइज डीलर सेल करता है कोई पैकेज, तो उस पर TCS कितना कलेक्ट करेगा. सपोज कोई ट्रिप है, उसका आपको 5 lakhs का है, ठीक है, तो उस 5 lakhs पे TCS कितना कलेक्ट होगा, एट द रेट ऑफ 5%. तो इसको आप कैसे याद रखोगे रेट को, एक आप ऐसे याद रख सकते हो कि घूमने फिरने में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है ना, सबसे ज़्यादा खर्चा हमारे किस में होता है, घूमने फिरने में, तो उस पर सबसे ज़्यादा TCS कटेगा, 5% से TCS कटेगा. सोचो 5% कितना ज़्यादा, जनरली कितना कटता है, 1%, 2%, मतलब 5% कटेगा. और फिर उसके बाद नेक्स्ट किससे कटेगा, नेक्स्ट फिर से 5% इसमें कटेगा. बट यहाँ पर जो हम देखे थे LRS के लिए, बट इसमें 7 लाख का आगे छूट भी तो दे रहा है. भाई आप ज़्यादा इतना रेमिट करोगे तो फिर वो अपने जान में तो 7 लाख लिमिट मिला है ना, उसके एक्सेस में हम 5% दे रहे हैं. और सबसे कम एजुकेशन लोन के लिए, मतलब एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए उसे सबसे ज़्यादा TCS सबसे मतलब ज़्यादा उसमें छूट मिला है, सबसे कम चार्ज है TCS एट द रेट ऑफ 0.5%. ठीक है, अब ऐसे याद रखोगी ना, याद रह जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है ये, लास्ट पेज देखते हैं. सेक्शन 206C(1G) नॉट एप्लीकेबल. कब एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला जो अभी हम सेक्शन देखे हैं, यही वाला, ये चीज़ 206C(1G), ये जो सेक्शन देखे हैं, ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जबकि बायर डिडक्ट्स टैक्स, मतलब अगर बायर खुद ही डिडक्ट कर लेता है, अपना TDS डिडक्ट करता है, तो उससे TCS कलेक्ट और नहीं करेगा सेलर, वो TDS लाइबल होता है अगर काटने के लिए, और वो अपने ही TDS काट लेता है, तो TCS फिर और नहीं कटेगा. इफ़ बायर इज़ ऑफ कोर्स फिर से गवर्नमेंट, इफ़ बायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन, द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी और एनी नोटिफाइड पर्सन. ठीक है, तो गवर्नमेंट का जहाँ पर भी आया तो सोच लीजिएगा कुछ भी एप्लीकेबल होगा ही नहीं. ठीक है, नेक्स्ट है नया, फिर से ये न्यू एडिशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेक्शन 206C(1H) एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2020. ये क्या बोलता है कि seller whose turnover is greater than 10 crore in last previous year sells goods of value greater than 50 lakhs एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्टेड गुड्स और गुड्स कवर्ड इन सेक्शन, जो अभी तक जितना भी सेक्शंस पड़े हैं, विल कलेक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs. ठीक है, ये मतलब ये क्या बोल रहा है, मतलब सपोज एक सेलर का टर्नओवर रहता है 10 करोड़ से ज़्यादा, मतलब सपोज मेरा लास्ट ईयर टर्नओवर था 15 करोड़, तो इस साल सपोज मैं गुड्स बेच रही हूँ 60 lakhs का गुड्स बेच रही हूँ, तो मेरा जो, क्योंकि मेरा दोनों ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया, लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर भी ज़्यादा था और इस साल जो मैं फिर गुड्स बेच रही हूँ वो भी ज़्यादा है, तो वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है 60 lakhs का बेच रही हूँ, 50 lakhs से ज़्यादा है, इसीलिए मैं उस डिफरेंशियल अमाउंट में, ध्यान रखिएगा, इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs, तो मतलब वो 10 lakhs का डिफरेंस पे एट द रेट 0.1% TCS कलेक्ट मेरा करूँगी. ठीक है, तो और कोविड के वजह से
कोविड की वजह से कितना हो जाएगा, फिर से 25% का रिडक्शन, तो 0.075% लगेगा। 0.1% है, ध्यान रखिएगा 1% नहीं है, इसलिए आप भूल से इसका मत कर दीजिएगा 1% के हिसाब से, फिर आप कर दोगे उस हिसाब से रिडक्शन नहीं। 0.1% है तो 0.075% इसका अब फिर एप्लीकेबल हो जाएगा कोविड के लिए। और ये जो गुड्स सेल करते हैं ना, उसमें याद रखिएगा अगर हम इंडिया से बाहर कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, सेल किए हैं, तो जो 60 लाख में वो 60 लाख इन इंडिया ही सेल होना चाहिए, और उसमें कोई भी ये सब गुड्स कवर नहीं होना चाहिए, मोटर व्हीकल कवर नहीं होना चाहिए, टूर पैकेज का ये सब जो भी पड़े वो कवर नहीं होना चाहिए, तेंदुल लीव्स, अल्कोहल, टोबैको, जो भी 206C1 में जो पहला 5 गुड्स देखे थे, कुछ भी ये सब कवर नहीं होना चाहिए। उनको छोड़ के 50 लाख से ऊपर का सेल होना चाहिए, ये सब चीज़ों को छोड़ के, बाकी और एक अलग गुड्स, ठीक है। और अगर बायर यहाँ पर सबमिट नहीं करता है पैन, तो कितना परसेंट कटेगा, 1% कटेगा। यहाँ पर जनरली हम देखते हैं ना, बायर नहीं करता तो 5%, और डबल वो वाला में पढ़े थे डबल रेट ऑफ TCS विच एवर इज हायर, तो यहाँ पर लेकिन बायर डज नॉट सबमिट पैन 1%, ठीक है। अब ड्यू डेट ऑफ TCS रिटर्न क्या है, अगर क्वार्टर एंडेड 30 जून के लिए, सबके लिए 15 तारीख को होता है, लास्ट वाला में कैच है, क्या है देखिए, क्वार्टर एंडेड 30 जून के लिए 15 जुलाई, मतलब नेक्स्ट मंथ का 15, 30 सितंबर के लिए 15 अक्टूबर, 31 दिसंबर के लिए 15 जनवरी, बट 31 मार्च के लिए अप्रैल नहीं है, मई है, 15 मई, ये ध्यान रखिएगा, 15 मई, इसलिए मैंने नोट लिखा है। अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट नोट ये चैप्टर का जो मिस्टेक हो सकता है तो हमें ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया स्क्रैप, हमारा स्क्रैप में TCS लगता है, अभी हमने पढ़ा था, A22 जाके SM पढ़, S स्टैंड्स फॉर स्क्रैप, ठीक है ना। तो वो जो स्क्रैप है, स्क्रैप सोल्ड टू अ फॉरेन बायर, ठीक है, यहाँ मार्क माई वर्ड्स, इट्स फॉरेन बायर नॉट बायर, फॉरेन बायर, हु रेमिटेड पेमेंट ऑफ ₹70,000 फॉर द सेम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एक हम जो स्क्रैप है वो सेल करते हैं फॉरेन बायर को, जो वो फॉरेन बायर क्या करता है, पेमेंट देता है 70,000 रुपये का फॉर द सेम, वो स्क्रैप के लिए 70,000 पेमेंट करता है, तो उसका TCS कितना कटेगा, TCS तो कटेगा, हम जान गए क्योंकि स्क्रैप सेल हो रहा है बायर को, लेकिन कितना कटेगा, रेट क्या है, वैसे 1% है रेट, एक बार आप चेक कर लेते हैं रेट, ये देखिए 1% ड्यू टू कोविड 0.75%, अभी चलिए जनरली 1% मानते हैं, 1% है, बट यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 1% तो लगेगा ही, 1% ऑफ 70,000 प्लस HSC एट 4%, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस जो है 4% का लग जाएगा, क्योंकि वो फॉरेन बायर है, नॉन रेसिडेंट है। हम पढ़े थे कि नॉन रेसिडेंट पे HEC लगता है, हम यहाँ पर भी पढ़े हैं TDS में 194E में कि HEC लग जाता है 4%, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। तो ये देखिएगा, ध्यान रखना है। तो 1% ऑफ 70,000 कितना हो जाएगा, 700, और अब 700 का 4% HEC लग जाएगा, क्योंकि HEC तो टैक्स पे लगता है। 700 का 4% 28 रुपीज़, 728। ये वाला कहाँ है, यहाँ ये वाला कोई MCQ मैंने देखा था ICAI का अभी, तो उसमें था ये वाला क्वेश्चन, तो उस पर 4% ये भी ऐड किया हुआ है। और पता है ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 700 भी, 728 भी, ठीक है। तो मतलब आप सोच लो कितना कंफ्यूजिंग है। जनरली हम क्या करके आ जाएंगे 700, बट ये होना क्या चाहिए 728, क्योंकि HEC लग जाएगा। राइट आंसर है 728, तो हियर इज़ अ कैच, तो ये आप नोट करोगे, ठीक है। तो आई होप मैंने ये चैप्टर को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि, और ये वाला जो अभी मैंने ये HEC वाला बताया, ये भी मैंने पॉइंट ट्राई किया है कि ये मिस्टेक बना सके, तो इसे ध्यान रख के मैंने किया है। बाकी जो भी तरीका है कुछ फ़नी वे से ट्राई भी किया है कि आपको याद रहे, और आपको कुछ भी इससे हेल्प होता है ना, प्लीज़ डू कमेंट, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी कि यार कोई को तो हेल्पफुल हो रहा है। तो मैं ऐसा ही कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी कि कोई देख रहा है कि किसे अच्छा लग रहा है पूरा, डू लाइक माई वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि इससे फिर एक लगता है कि दूसरा बनाना है। और प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।